आप लोग हमेशा कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन तेजस्वी जी को कहना है कि नीतीश कुमार जी भी कहते थे कि 10 लाख नौकरी कहां से देगा, लेकिन जैसे ही हम सरकार में आए और 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किए, ऐसा विपक्षी द्वारा कहा जा रहा है। 90 के दशक में जब आरजेडी की सरकार थी सर, तो गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को 1 एकड़ जमीन का पर्चा दिया गया था 92-93 में। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार आई है तो गरीबों के 5 डिसमिल जमीन कह करके भी नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब बुढ़ा गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। गया के गांधी मैदान में है, आज एनडीए का महासम्मेलन था। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय कुमार मांझी जी हैं, जो अभी नए बनाए गए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में कैसा लगा और कितने के संख्या में यहाँ आए हुए थे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र बाबू जी। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या महसूस हुआ सर? क्या सच में नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से भीड़ हम लोग देखे हैं और एनडीए जिस प्रकार से हम लोग गठबंधन एक दूसरे का हाथ मिला करके चल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारा शरीर है 5 तत्व से बना हुआ शरीर है और पांचों जो संगठन से जो पांचों पार्टी है और हम लोग एक सूत्र में बंद करके जिस प्रकार से अपना जो शरीर का निवारण हुआ है, उसी प्रकार से हमारा पार्टी का भी आगे चल करके बहुत अच्छा होने जा रहा है। और मेरा यही रहेगा, प्रयास रहेगा कि आने वाला समय में जो 10 एनडीए का जो सीट है और जो प्रदेश से जो निर्धारित होगा, हम लोग 10 सीटों पे चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे ऐसा। और ये सम्मेलन जो हुआ है, इसी सम्मेलन से पता चल गया लोगों का, या विपक्ष के जो आरजेडी के हैं या कांग्रेस के हैं, उनको पता चल गया होगा कि ये 5 तत्व मिलकर जो शरीर बनाया जाता है, उसी प्रकार से पांचों पार्टी जो हम लोग मिल करके एक सूत्र में बने हैं। तो विपक्ष द्वारा महिलाओं के लिए 2500 रुपया का योजना लाए हैं, माई बहन योजना। महिलाओं को अपने ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा योजना लाया गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम महिलाओं को जीविका के द्वारा जोड़े हैं। तो क्या माई बहन योजना उसका फैक्टर काम आएगा? वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो एक बात और मैं बता देता हूं, जब केंद्र के चुनाव चल रहा था, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो सारे विपक्ष एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को बदनाम करने में लग गए थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने समर्थक हैं या वरिष्ठ नेता हैं, वो बाबा भीमराव जी का, अंबेडकर जी का विरोध करते हैं, संविधान को विरोध करते हैं और झूठ सच कई प्रकार के जो वादे किए, वो वादे आप तो देखें, केंद्र में हमारा सरकार भी बन गया है और जो सिस्टम वो हमारे मुख्यमंत्री के जो ये लालू जी के बेटा सपुत्र हैं, मैं यही कहूँगा कि जिस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई ऐसे योजना लाए हैं। आपको मैं बता देता हूँ, मैं महादलित परिवार से आता हूँ, मांझी समाज से आता हूँ, और उनका एक योजना था, योजना जो ज़मीन पे उतारने का काम किए थे विकास मित्र अठोला सेवक, और वो जितने जो योजना जो है उसका धरातल पे लाने का काम किए विकास मित्र, और बड़े अच्छे योजना ला करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लाए थे बिहार में, और केंद्र से भी अच्छे योजना आ रहा है। और रह गए भाई वो जो योजना वो लाए हैं माँ और बहन, वो सफल नहीं होने जा रहे। पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा जो तो पैसा फैक्टर है, पैसा कहाँ से आएगा? आप लोग हमेशा कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन तेजस्वी जी को कहना है कि नीतीश कुमार जी भी कहते थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, लेकिन जैसे ही हम सरकार में आए और 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किए, ऐसा विपक्षी द्वारा कहा था। देखिए वीरेंद्र जी, एक तो मैं बात बता देना चाहता हूँ, साफ सुथरा बात करना चाहता हूँ। देखिए, वादे करना और पूरा करना 2 चीज़ है। बिना तालमेल के बिना कोई चीज़ काम नहीं होता है। और उस समय जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच बना, पहले ही सोच बन गया था जब एनडीए के साथ वो थे, हमारे भारतीय जनता के पार्टी के साथ थे, तो उस प्रकार से योजना पहले ही बना दिए थे। अरे वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो ये सफल नहीं होंगे भाई, हम लोग नहीं होंगे। 90 के दशक में जब आरजेडी की सरकार थी सर, तो गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को
एक एकड़ जमीन का पर्चा दिया गया था 92-93 में, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार आई है तो गरीबों के 5 डिसमिल जमीन कह करके भी नहीं मिल रहा है, ऐसा विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा है। जब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जब हमारा एनडीए 2005 में हम लोग गठबंधन में आए, 2005 के पहले कई जो बड़े बड़े नेता जो बात रखे हैं इस मंच से कि 2005 के पहले वाला आप देखिए, माँ बहन को जो सड़क पे चलते थे उनको अच्छा से हमेशा दुर्व्यवहार छेड़छाड़ करने का काम करते थे। और अभी मतलब एक तरह से कहिए कि चारों तरफ जंगल राज का एक ये था, कोई मान सम्मान नहीं था। जब घर से लोग निकलते थे, लोग ये सोचते थे कि हम घर से निकल रहे हैं तो सही सलामत अपने घर पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ऐसा ये लोग पहले डरते थे, सोच ये करते। और जहां रात अंधेरा अगर हो जाता था तो अगल बगल में वो ठहर जाते थे। देखिए साथी वीरेंद्र जी, आप अनुभवी आने वाले समय में बहुत बड़ा पत्रकार बनेंगे। बहुत थैंक यू सर। मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस प्रकार से 5 तत्व और पांचों पार्टी एक सूत्र में बंधे हैं, और हम लोग का यही है कि आने वाला विधानसभा जो 10 सीट हम लोग जिता करके देखेंगे। कितने संख्या में आज आप लोग गांधी मैदान में उतरे थे सर? देखिए आप तो देख रहे हैं, चारों गांधी मैदान के आसपास तो चारों तरफ देखे हैं कि खचाखच भरा हुआ है, आप ये देख लीजिए। और ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, ये पब्लिक सम्मेलन का नहीं था। हाँ। लेकिन फिर भी हमारा समर्थन या हमारा पार्टी का क्या बड़े बड़े नेता बात रखेंगे, उसको देखने के लिए भी अगल बगल के कुछ लोग आ गए। तो आप समझिए कि हमारे एनडीए के साथ जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन का भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब बुढ़ा गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। ऐसा बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत अनुभवी हैं और एनडीए को बेहतर रूप से अगर ले चलने वाले कोई व्यक्ति हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में शांति, अमन, चैन और विकास का धाराएं बह रही। भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शांति का माहौल कायम किया गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय कुमार मांझी जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद।